ये मधुमक्खियों की एक क्लास रूम है जहाँ इनको पढ़ाया नहीं बल्कि इस मखसूस काम के लिए तैयार किया जाता है। सर्कन बोर्ड के अंदर बैठी ये शहद की मक्खियाँ अपनी ट्रेनिंग के बाद एक डिजिटल सेंसर का काम करेंगी। एक ऐसा सेंसर जो बारूद और मंशियात की निशानदेही कर सकेगा। ये सोचना और समझना काफ़ी मुश्किल है, आखिरकार ये शहद की मक्खियाँ एक छोटा कीड़ा इतनी नज़ाकत के साथ कैसे बारूद और मंशियात की निशानदेही कर सकता है। फिर वो अपना सिग्नल हम इंसानों को कैसे भेजता है, मगर ये हकीकत के साथ साथ मुमकिन भी है। इस मशक की शुरुआत शहद की मक्खी के छत्ते से होती है। ये एक ऐसी इजाद है जहाँ मक्खियों को जमा करने के बाद चुना जाता है। ये एक डिवाइस है जहाँ मक्खियों को सिलेक्ट के बाद एक लैब में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ इनकी ट्रेनिंग का अमल शुरू हो जाता है। छत्ते से निकलने के बाद ये बहुत ख़तरनाक हो जाती हैं, इसलिए सबसे पहले इनको फ्रिज में रखकर ठंडा किया जाता है ताकि इनकी हरकत में कमी वाक़या हो सके। फ्रिज से निकालने के बाद इनको हाथों से पकड़कर एक हार्नेस में रखा जाता है जिसमें ये उड़ तो नहीं सकती, लेकिन इनका मुंह खुला रहता है। अब इन मक्खियों को थोड़ी देर के लिए इस हार्नेस में रखा जाता है ताकि ये अपने आप को नए माहौल के मुताबिक ढाल सकें। एक एक मक्खी को हाथों से हार्नेस में लोड करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए कई लेबॉर्टरीज में यही काम मशीनों की मदद से किया जाता है। अब अगले 41 घंटों तक मक्खियों को इसी तरह ट्रेन किया जाता है। ये ट्रेनिंग ठीक उसी तरह होती है जैसे कुत्तों को बारूद और मंशियात को सूंघने की ट्रेनिंग दी जाती है। कुत्तों की तरह मधुमक्खियों की सूंघने की ताकत भी काफ़ी तेज़ होती है। ये दोनों मीलों दूर तक अपनी ट्रेनिंग को सूंघने की सलाहियत रखते हैं। ये दोनों मीलों दूर तक अपने टारगेट को सूंघने की सलाहियत रखते हैं। कुत्तों को अगर मंशियात या बारूद को मीलों से पहचान करवाने की ट्रेनिंग देना हो तो कुत्तों को छोटी उम्र से ही इनको मंशियात अशिया सूंघाई जाती हैं। जब कुत्ता इनको सूंघता है तो बदला में खाना के लिए कुत्ते को कुछ दिया जाता है और हमेशा इस बात का ख्याल रखा जाता है कि एक्सप्लोजिव सूंघने के बाद कुत्ते को खाना दिया जाए। कुत्ता भी आहिस्ता आहिस्ता इस बात को समझ जाता है कि एक्सप्लोजिव सूंघने के बाद ही खाना मिलेगा। कुत्तों की इस साइकोलॉजी को इस्तेमाल करके एयरपोर्ट्स पर मंशियात आवरों को पकड़ना आसान हो जाता है। जब भी ये किसी बैग में एक्सप्लोजिव सूंघता है तो वो अपनी आदत से मजबूर अपने मालिक या ट्रेनर के सामने जुबान निकालता है, तो उसी वक्त इनाम के तौर पर इसे खाना मिल जाता है। अगर किसी बैग में एक्सप्लोजिव ना भी हो तो फिर भी ट्रेनर को पहले एक्सप्लोजिव सुंघाना होता है, फिर ही खाना दिया जाता है। फिर मधुमक्खियाँ ये काम कैसे करती हैं, वो कैसे इंसानों को बताती हैं कि एक्सप्लोजिव या ड्रग सूंघा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मक्खियाँ फूलों का रस चूसती हैं। जब इनको फूलों की स्मेल आती है तो ये अपनी ज़बान बाहर निकाल लेती हैं। इनकी ये ज़बान एक स्ट्रा के काम करती है जिससे वो लिक्विड को सक कर सकती हैं। फूलों की स्मेल्स पर ज़बान बाहर निकालने की इस आदत को बदलना इतना मुश्किल नहीं होता। हार्नेस में बंधी हुई मक्खियाँ जब थक हार जाती हैं तो इन मक्खियों में से चुनी जाती हैं। जब इनका तरीकाकार कुछ यूँ है कि कार्टन पर मीठा पानी लगाकर इनके सामने रखा जाता है। जो मक्खियाँ इस मीठे पानी को चूसने में इंटरेस्टिंग होती हैं वो अपनी ज़बान बाहर निकाल लेती हैं। यही वो प्रोसेस होता है जिसको करने के बाद मधुमक्खियों को अगले मरहले में भेज दिया जाता है। अब इन मक्खियों को चंद सेकंड्स के लिए एक्सप्लोजिव वेपर को सूंघाया जाता है, फिर आखिरकार मीठे पानी में डिप कार्टन पैड दिया जाता है। ये प्रोसेस एक ऑटोमेटिक मशीन के ज़रिए चल रहा होता है। चंद ही घंटों बाद मधुमक्खियाँ अच्छी तरह ट्रेन हो जाती हैं। इनको समझ आ जाता है कि एक्सप्लोजिव की ख़ास स्मेल के फ़ौरन बाद इनाम के तौर पर मीठा पानी मिलने वाला है, तो अब ऑटोमेटिकली एक ख़ास स्मेल के बाद इनकी ज़बान बाहर आती है। अब ये मक्खियाँ पूरी तरह ट्रेन हो चुकी हैं और इनको हार्नेस से निकालकर एक कंटेनर में आज़ाद कर दिया जाता है। अब यही ट्रेनिंग दूसरे मक्खियों के बैच को भी दी जाती है। यहाँ आपको बताते चलें कि ये ट्रेनिंग इनको नार्कोटिक्स पर भी दी जा सकती है। अब मसला ये है कि मक्खियों का ये ख़ास रिस्पॉन्स इंसान तो माइक्रोस्कोप से देख सकता है। प्रैक्टिकली एयरपोर्ट्स और सेंसिटिव एरियाज़ में ऐसा करना नामुमकिन है। कुछ ऐसा करना होगा जिसे मक्खियों का एक्सप्लोजिव सूंघ कर ज़बान निकालना मशीन भी जज कर सके।
اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ویڈیو پروسیسنگ مکھیوں کو ہارنس میں فٹ کر کے مانیٹرنگ ڈیوائس میں رکھا جاتا ہے۔ اس ڈیوائس میں لگے مائکرو کیمراز مکھیوں کے زبان نکالنے کے AI ویڈیو پروسیسنگ کے ذریعے انٹریکٹ کرتے ہیں۔ یہ سگنل فوراً اسکرین پر الارم ڈسپلے کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مشین میٹھے پانی والا کارٹن انعام کے طور پر مکھیوں کے سامنے کر دیتی ہے۔ کیمراز کے علاوہ مکھیوں کا ری ایکشن انفراریڈ لائٹ سے بھی ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ انفراریڈ لائٹ کو مکھیوں کے منہ کے نیچے ایسے فٹ کیا جاتا ہے تو جب بھی ان کی زبان باہر آئے گی تو یہ سینسر پر پڑنے والی لائٹ کم ہو جائے گی۔ ایسا ہونے پر لائٹ سینسر سمجھ جاتا ہے کہ اب مکھیوں کی زبان باہر ہے۔ اسی طریقہ کو استعمال کر کے 36 مدھو مکھیوں کو ایک ہینڈ ہیلڈ مشین میں ڈالا جاتا ہے جس کو سیکورٹی سٹاف چند سیکنڈ کے لیے پیسنجر کے بیگ کے سامنے رکھتا ہے۔ اگر بیگ میں ایکسپلوزیو ڈرنک ہوگا تو فوراً اسکرین پر الارم ریڈ ڈسپلے ہو جائے گا۔ کتوں اور مدھو مکھیوں کی اس پاور کا موازنہ کیا جائے تو اس میں بہت فرق نکل کر سامنے آتا ہے۔ جو ٹریننگ کتوں کو دی جاتی ہے اس میں کئی سال لگ جاتے ہیں، جبکہ مکھیوں کو صرف چند گھنٹوں میں ہی ٹرین کر لیا جاتا ہے۔ نہ صرف اتنا، کتوں کے مقابلے میں مدھو مکھیوں پر آنے والا خرچہ بہت کم ہوتا ہے۔